अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कि फ़ंक्शन क्या है। हम आज 3 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो ये है कि फ़ंक्शन क्या है, इसका कंसेप्ट किसने दिया और अगर हमें कोई एक वैल्यू दे दी जाए तो हमें कैसे पता चलता है कि ये फ़ंक्शन है या नहीं। अक्सर इन चीज़ों के बारे में जो है ना बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि ये कैसे चीज़ें हो जाती हैं, कि ये वाक़ई क्या हम इस चीज़ के काबिल हो सकते हैं कि हम पता लगा लें कि क्या एक ग्राफ जो है वो फ़ंक्शन का है या नहीं, या हमें एक वैल्यू दे दी गई है, क्या वो हम कैसे उसका पता लगा सकते हैं कि वो फ़ंक्शन है या नहीं। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे तो आपको फ़ंक्शन के बारे में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आएँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने देखना है कि कंसेप्ट ऑफ फ़ंक्शन, कि सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फंक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि फ़ंक्शन का सबसे पहले कंसेप्ट दिया किसने है। तो जर्मन मैथमेटिशियन थे लेबनीज़, तो उन्होंने सबसे पहले इसका जो है ना इस टर्म को यूज़ किया। तो ये देखना इंशाल्लाह ताला हमने इस तरह से इन चीज़ों को बनाया है, लेक्चर को इस तरह से तैयार किया है कि आप अगर इन्हें कर लेते हैं ना तो आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये टर्म यूज़ की थी वो थे लेबनीज़। उन्होंने ये फ़ंक्शन की टर्म क्यों यूज़ की, मकसद ये है कि हम ये जो फ़ंक्शन की टर्म हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो ये उसने बताया था टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर, कि एक क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंड करती है। मतलब ये दो क्वांटिटी के दरमियान जो डिपेंडेंस है ना उसको बताता है। कैसे? मिसाल के तौर पर एक मेरे पास है स्क्वायर शेप है, उसकी जो लेंथ फ़र्ज़ कर लें कि एक्स है, तो जो उसका एरिया होगा वो उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा होगा। मसलन कैसे, ये देखें, फ़र्ज़ करें एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ तो एरिया कितना आ जाएगा? 25। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका एरिया है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसकी एक्स की 5 की बजाय मैं अगर 4 यानी 4 यूज़ करता हूँ तो फिर उसका एरिया कितना आ जाएगा? 16। तो इससे साबित ये हो रहा है कि जितनी उसकी लेंथ होगी उसके लिहाज से उसका एरिया चेंज होगा। इसको एक और मिसाल से इस तरह से समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस आर है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके रेडियस पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इससे ये साबित हो गया कि कोई भी ये जो रिलेशन है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है डिपेंडेंस क्वांटिटी और एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इस पे ये जो x है ये देखें ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है, मैं इसकी जगह पे कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं 4 पुट कर लूँ, 5 पुट कर लूँ, यानी कि उसकी लेंथ में जितनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकता हूँ। लेकिन जो एरिया होगा फिर वो इसके लिहाज से चेंज होगा, मेरे लिहाज से चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये इस पे डिपेंड कर रही है और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये फंक्शन जो है ये डिपेंडेंस बताता है एक क्वांटिटी की दूसरे पर। तो फंक्शन को सबसे पहले ये नोटेशन किसने इसकी दी और ये इसकी नोटेशन क्या थी? असल चीज़ ये है कि फ़ंक्शन को हम किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो नोटेशन फॉर फंक्शन जो थी वो थे स्विस मैथमेटिशियन यूलर। उन्होंने जो इसकी नोटेशन बताई थी वो थी y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, कि इस तरीके से फंक्शन को लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन था, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन था, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये उसके लिहाज से इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लेबनीज़, जिन्होंने इसकी सबसे पहले टर्म यूज़ की और किस लिए दी, ताकि एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के साथ डिपेंडेंस बता सके कि उसका आपस में क्या तल्लक है। और तीसरा ये कि इसकी जो ये नोटेशन है वो एयूलर ने दी थी y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। अब ये जो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे समझ लेते हैं ना एक बार कि ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है क्या। अक्सर बच्चे डेफिनेशन को रट्टा लगाते हैं, तो रट्टे से समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है कि एक्स इन एक्स, वाई इन वाई, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये मैं 3 आपको मिसालें दूंगा,
अगर आप इसे समझ लेते हैं ना तो यकीन जाने आपको कभी भी एग्ज़ाम इसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने दो चीज़ें याद रखनी है जब भी आपके पास एक दो सेट दिए गए हों जो कि नॉन एम्प्टी सेट हों, तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें यूनिक इमेज बन रही हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिक इमेज क्या होता है? तो आए मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट है एक्स और एक है वाई। दो सेट हैं मेरे पास, एक सेट का नाम है एक्स और एक सेट का नाम है वाई। जब भी आपने देखना है ना कि ये दो सेट का आपस में जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं, तो आपको सबसे पहले सिर्फ फंक्शन एक्स पे ही ज़ोर देना होगा। आपने ये देखना है कि एक्स सेट में कभी भी यहाँ से दो इमेज ना बने और कभी भी यहाँ से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी दूसरे के साथ इमेज ना बन रही हो। इस चीज़ को देखें, फ़र्ज़ करें ये सेट एक्स को देखें आप, इसमें 2 1 के साथ इमेज बना रहा है, 0 3 के साथ इमेज बना रहा है, 6 5 के साथ बना रहा है और 6 7 के साथ। मतलब क्या हुआ, जो 0 है वो 2 के साथ इमेज बना रहा है, किसके साथ? 3 के साथ और 5 के साथ। लेकिन ये इसकी फंक्शन की तारीफ़ नहीं। मैंने क्या बताया था कि कभी भी इस सेट में दो इमेज नहीं निकलनी चाहिए। इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ये आप देखें, इस एग्जाम्पल पे पहले आएँ, इसमें देखें 1 2 के साथ इमेज बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है, 4 9 के साथ बना रहा है और ये जो 3 है 6 है ये किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा। ये भी गलत है। मैंने बताया था कभी भी इधर जो है ना कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी दूसरे के साथ इमेज ना बन रही हो। कम अज़ कम सब की इधर यहाँ से एक एक इमेज बननी चाहिए और इधर से डबल इमेज भी नहीं होना चाहिए कभी भी। क्यों? ये देखें इधर क्या हो रहा है, 0 के साथ 3 और 5 इमेज बना रहा है, तो ये भी हमारी डेफिनेशन नहीं है। तो फिर जो इसकी प्योर डेफिनेशन है, जो हमें इसकी समझ भी आएगी कि वाकई ये फंक्शन है, तो वो कैसे, ये देखें 2 1 के साथ इमेज बना रहा है, 3 जो 3 है वो 3 के साथ इमेज बना रहा है और 6 5 के साथ बना रहा है। इससे साबित क्या हुआ कि हर एक के तमाम एलिमेंट यूज़ भी हो रहे हैं और सब की एक एक ही इमेज है। अगर इस तरह से कोई चीज़ हो तो फिर हमेशा वो फंक्शन होगा। अब इसकी आप डेफिनेशन पे आएँ, आपको इंशाल्लाह ताला इसकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आ जाएँ। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। वो कह रहा है एक फंक्शन जो सेट एक्स टू सेट वाई इज़ अ रूल है दैट असाइंस ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। क्या मतलब है? वही मतलब है कि यूनिक एलिमेंट का मतलब यही होता है कि हर एक में कि हर जो सेट ए है इसका हर एलिमेंट दूसरे के साथ एक इमेज बना रहा हो और इसमें कभी भी यहाँ से डबल ना हो। अगर आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से कर ली तो यकीन जाने कभी भी आपके पास दो सेट आ जाएं, फ़र्ज़ करें दो सेट आ गए, आपको कहा जाता है कि आप बताएं इनमें से कि ये फंक्शन है या नहीं। आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो सबसे पहले आपका ध्यान दो बातों पे होना चाहिए। क्या चीज़? एक ये कि कभी भी सेट जो एक्स है, यानी जिसे सेट ए भी कह सकते हैं, उसमें कभी भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी दूसरे के साथ इमेज ना बन रही हो और कभी भी उस जगह से डबल इमेज नहीं बन रहा हो, तो फिर समझ लें कि वो फंक्शन है। ये तो क्लियर हो गया इंशाल्लाह ताला। मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक फ़र्ज़ करें वो अपनी तरफ से कोई वैल्यू लिख देता है फंक्शन की शक्ल में, इस तरह से इस शेप में कुछ भी वैल्यू लिख देता है हमें धोखा देने के लिए कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। अब बच्चा बेचारा तो इसलिए उसे क्या पता, वो तो ये सोचेगा कि बस ये अगर उसने कह दिया इस शेप का बन गया तो ये फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है वो कोई आपको वो इस तरह से कुछ इस तरह सी वैल्यू लिख दे कि जो फंक्शन ना हो। तो दो चीज़ें इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा। कभी भी आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो क्या अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए कि ये एक फ़ंक्शन है या नहीं, तो आप 1 मिनट में जो है ना इस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि ये फ़ंक्शन है या नहीं।
सबसे पहले आइए मैं आपको फंक्शन क्लियर करवाता हूँ कि फ़ंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स। अगर आप y इज़ इक्वल टू एक्स है ना, तो अगर आप इसकी वो वैल्यू पुट करें x की 1 या 2 3 4 कुछ भी रख के एक पेयर की शक्ल में जब वैल्यू निकालेंगे तो आप एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ आपने मैट्रिक में ये सीखा होगा कि आप फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। जब आप फंक्शन का ग्राफ बना लें, फ़र्ज़ करें ये एक ग्राफ बन जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स का ये। तो अगर आपने देखना है कि क्या ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप इस पे आएँ, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। किसी भी ग्राफ को चेक करना हो कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो आपको सिर्फ उसका एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन क्या है। देखें, इफ़ अ वर्टिकल लाइन intersects graph more than one point, it is not a graph of function। क्या मतलब? उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये वर्टिकल लाइन गिराते हैं तो ये अगर एक से ज़्यादा किसी पॉइंट पे टच कर जाती है तो वो फिर फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, लेकिन अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है तो फिर वो फंक्शन है। कैसे? ये देखें, ये जब मैंने वर्टिकल लाइन गिराई है तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का है। लेकिन अब एक एग्जांपल और देखते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एग्जांपल है वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स का अंडर रूट। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बनेगा ये। अब ये देखें, आप वर्टिकल लाइन गिराएं इस पर भी। अगर आप वर्टिकल लाइन इस पर गिराते हैं तो ये देखें कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ये और एक ये। मतलब ये हुआ कि ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन हमारी शर्त क्या थी फंक्शन के लिए कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा हो। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का नहीं है। अब बच्चा सोच रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि आप ऐसी कोई भी वैल्यू भी हो तो आप बता देंगे कि फ़ंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला हम अब जो ये जो लास्ट वाली चीज़ है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। फ़र्ज़ करें आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है इस तरह से, फंक्शन की शेप में इस तरह से या इस तरह से, तो आप ऐसे बता सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं। उसके लिए एक ट्रिक ये बताऊँगा, हमेशा याद रखना, कभी भी आपने देखना हो कि वो चीज़ फंक्शन है या नहीं, आप फ़र्ज़ करें ये है y इज़ इक्वल टू एक्स। आपने ये याद रखना है हमेशा कि जब भी आप x की एक वैल्यू पुट करें तो कभी भी y की 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर y की 2 वैल्यू आ गई तो समझ लें फिर वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो आप x की जगह पे एक पुट करते हैं वैल्यू, तो वो एक ही वैल्यू दे रहा है, तो फिर समझ लें कि वो फंक्शन है। कैसे? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 5। इस तरह से अगर कोई भी और वैल्यू ले लें, फ़र्ज़ करें y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें भी आप x की जगह पे फ़र्ज़ करें 1 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की भी एक ही वैल्यू आ रही है। अगर इस तरह से हो तो समझ जाएं ये फिर फंक्शन है। लेकिन अगर आप अगर आप x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं और y की 2 वैल्यू आ रही हैं तो समझ लें फिर ये फंक्शन नहीं है। कैसे? यही एग्जांपल पे आएँ। ये देखें, फ़र्ज़ करें वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। अगर इसे सॉल्व करें, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है? सिर्फ y की वैल्यू। जब हम सिंपल y लेंगे तो प्लस माइनस एक्स का अंडर रूट। फ़र्ज़ करें मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, x की जगह पे क्या पुट करता हूँ? 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1। मतलब अगर x की एक वैल्यू पुट की है तो y की कितनी वैल्यू आ गई हैं? 2 वैल्यू आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वही बात हो गई कि अगर x की एक वैल्यू पुट करने पे y की 2 वैल्यू आ रही हैं तो समझ जाएं फिर ये जो हमें दिया गया है ये फंक्शन नहीं है। आप सोच रहे होंगे, सर ये तो 1-2 एग्जांपल आपने दे दी, कुछ 2-4 ऐसी एग्जांपल बता दें कि जो फंक्शन हो या ऐसी वैल्यू बता दें जो फंक्शन ना हो। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें आज ज़्यादातर जो आपकी बुक में है ना वो यही है कि आप ज़्यादातर फंक्शन ही हैं, 2-4 चीज़ें हैं जिनका फंक्शन नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों को आगे और मज़ीद इंटरेस्टिंग आपको पढ़ाएंगे।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो होगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इवन ऑड जब फंक्शन वगैरह आएंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन वगैरह आएंगे तो उनके साथ ग्राफ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप देख लेना, कहीं पे भी आप यूट्यूब लेक्चर देख लें, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें एक ही लेक्चर में नहीं मिलेंगी। लेकिन बहरहाल आएँ आप, अब मैं एक दो एग्जांपल आपको ऐसी देने जा रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें वो फंक्शन है या नहीं। फ़र्ज़ करें मैं वैल्यू लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 9। मैं आपसे कहता हूँ बताएं जी ये फंक्शन है या नहीं। आप सिंपल वो हमारी ट्रिक यूज़ करें, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें। अगर तो x की वैल्यू पुट करने पे आपको एक ही आंसर मिल रहा है y का, तो समझ जाए फिर ये फंक्शन है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो फिर नहीं। ज़्यादातर आपकी बुक में फंक्शन ही है। अब एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें कोई चीज़ फंक्शन नहीं होती। मसलन कैसे, फ़र्ज़ करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप कर लेंगे, ये तो अब सिंपल है। अब ये यहाँ पर भी वही चीज़ देखें, अगर मैं x की एक वैल्यू पुट करता हूँ कोई भी, फ़र्ज़ करें मैं अगर 1 पुट कर लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। क्यों, प्लस माइनस आ जाए। तो जो भी चीज़ जब भी उसके साथ प्लस माइनस आ जाता है 2 वैल्यू देगा। जब x की एक वैल्यू पुट करने पे y की 2 वैल्यू आ रही हैं तो समझ जाएं फिर ये फंक्शन नहीं है। तो देखें हमने कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देख लिया। अब आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए या आपको कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, आप 1 मिनट में बता सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, या ये फंक्शन है भी या नहीं। तो कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। एक बताई है चीज़ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है कि आप किसी भी चीज़ पे वर्टिकल लाइन गिराएं, अगर वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो समझ जाए ये फंक्शन है। अगर ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये बताई है कि जब भी आप x की एक वैल्यू पुट करने पे, x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और y की अगर एक ही वैल्यू आ जाती है तो समझ जाएं फिर ये भी एक फंक्शन है। लेकिन अगर वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, y की ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो फिर समझ जाएं कि वो फंक्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन को क्लियर करेंगे।